यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्र ने बयां किया दर्द। नमस्कार, tribune-hindi.com में मैं रोशनी आपका स्वागत करती हूं। मुंबई के ठाणे के रहने वाले यशपाल ने अपने देश वापस लौटने के लिए 600 किलोमीटर की यात्रा तय की है, जिसमें युद्ध प्रभावित यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए कीव हवाई अड्डे से शहर में भारतीय दूतावास तक अकेले चलना शामिल था। 20 वर्षीय मेडिकल छात्र को 24 फरवरी को कीव से भारत के लिए रवाना होना था, लेकिन अगले दिन रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण वह हवाई अड्डे पर फंस गया था। मंगलवार सुबह 182 छात्रों के साथ मुंबई पहुंचे पाल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, मैं उन 5 दिनों में नर्क से गुजरा। मैंने धमाकों की, गोलीबारी की आवाजें सुनी और लोगों को खून से लथपथ भागते देखा। मैं किसी दुश्मन के लिए भी ऐसा कुछ नहीं चाहूंगा। पश्चिमी यूक्रेन के इवानो-फ्रैंकोव्स्क शहर में इवानो-फ्रैंकोव्स्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र 23 फरवरी की रात को अपने विश्वविद्यालय से घर आने के लिए कीव से सुबह की उड़ान पकड़ने के लिए निकला था, लेकिन रूसियों ने हवाई अड्डे पर बमबारी कर दी। उन्होंने बताया, हवाई अड्डे पर मैंने धमाकों, गोलियों की आवाज़, चमकती रोशनी और रोशनी के बुझने की आवाज़ सुनी। यह डरावना था। मैं भारतीय दूतावास तक पहुंचने के लिए अपने फ़ोन पर एक मानचित्र का उपयोग करके मार्ग को नेविगेट करते हुए घंटों तक अकेला चला। यह बहुत जोखिम भरा था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। पाल ने बताया, रास्ते में मैंने गोलियों, विस्फोटों और लोगों के खून बहने और भागने की आवाज़ सुनी। मुझे डर लग रहा था, लेकिन सौभाग्य से मुझे कोई चोट नहीं आई। हमारे दूतावास ने मुझे और करीब 300 भारतीय छात्रों को वहां के एक स्कूल में आश्रय प्रदान किया। उन्हें स्कूल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी और वे लड़ाई को तीव्र होते हुए सुन सकते थे। उन्होंने हालात बयान करते हुए बताया, तीसरे दिन धमाकों की आवाज़ बहुत तेज थी, मानो वे हमारे पास आ रहे हों। मैं डर के मारे सो नहीं सका। खाना कम था और दिन में 2 बार परोसा जाता था। हमें भूखा रहना पड़ा। मैं 2 फलों, कुछ चावल और उबली हुई सब्जियों पर जीवित रहा। पानी कम होने के कारण भोजन को पचाना मुश्किल था। पाल ने बताया कि तीसरे दिन 26 फरवरी को भूख, ठंड और तनाव के कारण उनके हाथ कांपने लगे। उसे स्कूल में उसके विश्वविद्यालय के 4 और दोस्त मिले। तीसरे दिन छात्रों की संख्या 400 से अधिक हो गई। उस दिन दोपहर करीब 2 बजे मैं कीव के रेलवे स्टेशन पहुंचा। मैंने उस दिन खाना नहीं खाया। हम स्टेशन जाने से भी डरते थे, क्योंकि कुछ समय पहले उसके पास मिसाइल हमला हुआ था। सौभाग्य से वहां पहुंचने के कुछ मिनट बाद हमें इवानो-फ्रैंकोव्स्क के लिए एक ट्रेन वापस मिल गई। हालांकि ट्रेन खचाखच भरी थी और लोग एक दूसरे को अंदर जाने के लिए धक्का दे रहे थे। उन्होंने कहा, मैं और मेरे दोस्त 12 घंटे तक सामान पकड़े खड़े रहे। यह नरक जैसा था। सुबह 3 बजे इवानो-फ्रैंकोव्स्क पहुंचने के बाद हमें कर्फ्यू के कारण कड़ाके की ठंड में स्टेशन के सर्द संगमरमर के फर्श पर इंतजार करना पड़ा। मैंने कपड़े की 5 परतें पहन रखी थी और अभी भी ठंड थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने बताया, सुबह 8 बजे वह और कुछ अन्य लोगों ने एक वैन को रोकने में कामयाबी हासिल की, जिसने उन्हें रोमानियाई सीमा के पास गिरा दिया, क्योंकि वहां जाम था। हम सीमा तक पहुंचने के लिए ठंड में भारी सामान के साथ 9 किलोमीटर पैदल चलकर आए। मेरे पैर हार मान रहे थे। मैंने अपना एक बैग खो दिया, जिसमें भोजन सहित आवश्यक वस्तुएं थी। सीमा पर बिताए 20 घंटे भी अराजक थे। मैंने अपने दोस्तों को अराजकता में खो दिया। पाल ने कहा, सीमा पर हजारों लोग थे और यूक्रेन के सैनिकों ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए वहां जमा लोगों पर पानी का छिड़काव किया। कल्पना कीजिए कि 5 से 7 डिग्री सेल्सियस था और वे पानी का छिड़काव कर रहे थे। उन्होंने हमें रोकने के लिए हवा में 15 राउंड गोलियां भी चलाई, क्योंकि यह अराजक हो रहा था। इसके कारण भगदड़ मच गई और हमने एक दूसरे पर पैर रख दिए, जिससे दर्द हो रहा था। पाल ने कहा कि एक बार जब वे यूक्रेन में हाइबोट्स्की से रोमानिया के सुसेवा शहर तक की सीमा पार कर रहे गए, तो उन्हें रोमानियाई लोगों ने मदद की, जिन्होंने उन्हें भोजन, पानी और आश्रय दिया। फिर हमें बुखारेस्ट हवाई अड्डे पर ले जाया गया, जहां मैंने एक घोषणा सुनी
कि मुंबई के लिए एक उड़ान में 2 सीटें खाली हैं और मैं हेल्प डेस्क पर दौड़ा और उनसे अनुरोध किया कि मुझे मुंबई से उड़ान भरने के लिए इजाज़त दें। उन्होंने मुझे फ्लाइट में बिठाया और मैं घर आया। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये थी यूक्रेन से अपने स्वदेश वापस लौटे यशपाल की कहानी, जो थी उन्हीं की जुबानी। YouTube पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।